Hi guys, welcome to Abhishek Anand's Trading Plan. Today I'm going to talk to you about one of the metrics which will help you select a stock and understand whether मुझे इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है और कब खरीदना है, right? And this matrix is popularly known as PE ratio, which is known as price to earning ratio. So पहले हम समझ लेते हैं कि ये actually PE ratio होता क्या है, right? इसको कैसे हमको यूज करना है, इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, and in the end I will tell you the most simplest way of using this PE ratio without any मगजमारी। ना आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ना आपको कुछ समझना पड़ेगा, ना आपको कुछ फॉर्मूला डालना पड़ेगा, ना आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा। I will give you a very simple easy way out to understand, to check the PE ratio of the company and understand whether I want to invest in it right now या मुझे उसके लिए रुकना है। So let me just share the slide with you. So P ratio or price to earning ratio is the ratio of the current market price of company share in relation to its earning per share. ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट द डेफिनेशन। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। Price to earning ratio is one of the most widely used metrics by analysts and investors across the world, though not the only one. मतलब ये एक मेट्रिक्स हो सकता है या एक क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन आप फाइनल जजमेंट इस पे नहीं निकाल सकते हो, बट इट डज गिव अ वेरी क्लियर आइडिया। P ratio is the current market price of the share divided by earnings per share. So current market price of the share आपका न्यूमरेटर पे रहेगा हमेशा एंड अर्निंग्स पर शेयर आपका डिनोमिनेटर पे रहेगा हमेशा, राइट? एंड जो अर्निंग्स पर शेयर होती हैं वो बेसिकली लास्ट 12 मंथ्स की हम लेते हैं, हमेशा वही देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज एन एग्जांपल। समझिए करेंट मार्केट प्राइस 40 रुपए है, अर्निंग पर शेयर 8 रुपए है, तो पीओ रेशियो वुड बी 5। कैसे आया? 40 डिवाइडेड बाय 8। So this means the market is willing to pay rupees 5 for every rupees 1 earned by company on its share. Okay. अब मैं आपको समझाता हूं मैं क्यों आपको पहले एग्जांपल दिया और फिर मैं आपको अर्निंग्स पर शेयर समझाऊंगा ताकि अपने को क्लैरिटी अच्छे से आए। अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकालते हैं? अर्निंग्स पर शेयर बेसिकली कंपनी वैसे निकालती है कि लास्ट 12 महीने में उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, दैट डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट। तो वो डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास नंबर आता है दैट इज बेसिकली नोन एज अर्निंग्स पर शेयर। एंड फिर करंट मार्केट प्राइस जो शेयर का चल रहा है उसको मैं अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करता हूं, तो मुझे एक मेरा रेशियो मिलता है विच इज नोन एज पी रेशियो। वो इसका एक सिंपल एग्जांपल है। सी अपने को ना अर्निंग्स पर शेयर निकालना है, ना पीई रेशियो कैलकुलेट करना है, ना कुछ करना है, सब कुछ रेडिली अवेलेबल है। एंड एट द एंड जैसे मैंने आपको बताया है, आई टेल यू द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग द पीई रेशियो एंड अंडरस्टैंडिंग कि मुझे वो स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। तो इतना लोड मत लीजिएगा इस बात का। ओके, अब पीई रेशियो क्या होता है वो हम शायद थोड़ा समझ गए होंगे, कैसे निकालना है वो भी समझ गए। लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। ओके, इंटरप्रिटेशन मतलब अगर पीई रेशियो क्या होना चाहिए, या हाई है या लो है या सेम है, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब क्या है? So when a company demonstrates high PE ratio, it means that either the company is overvalued or is on a trajectory of growth. मतलब अगर पीई रेशियो हाई है मतलब कंपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है एंड उसका वैल्यूएशन काफी हाई है। उसका अलग एक इंटरप्रिटेशन आता है कि हाई पीई रेशियो कुड बी दैट सच अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू हैव इंक्रीज रेवेन्यू in future, and speculation of the same analyst and investors has led to a surge in its current stock prices। मतलब एनालिस्ट, मार्केट सेंटिमेंट्स जो भी है सब मिला के लग रहा है कि आगे इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत है, इसलिए इसका पी रेशियो ऑलरेडी हाई चल रहा है, सो इन्वेस्टमेंट लायक है। ऑन द फ्लिप साइड, a low PE ratio signifies undervaluation of stocks due to any systematic or unsystematic risk of the market। There could be many reasons। ठीक है, अगर उसका लो पी रेशियो है मतलब रिस्की है वो स्टॉक, इन सिंपल वर्ड्स। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लो पी रेशियो, it could also signify that the company shall perform poorly in the future due to which its stocks are falling in the present। मतलब आगे जाके कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहा है, शायद गिरने वाला है, शायद आगे कंपनी नहीं चलेगी, इसके लिए उसका पी रेशियो लो है, राइट? तो इसका इंटरप्रिटेशन बेसिकली ये होता है, हाई पी रेशियो मतलब आगे ग्रोथ है, लो पी रेशियो मतलब आगे ग्रोथ नहीं दिख रहा है, सिंपल वर्ड्स। So what is the right P?
एक्चुअली देर इज नो राइट आंसर टू इट. कोई राइट पी नहीं होता है कि 5 है तो अच्छा है, 25 है तो अच्छा है, 30 है तो अच्छा है, 50 है तो अच्छा है. प्लीज अंडरस्टैंड, हर कंपनी का अलग पी रेशियो होता है, एंड ओवर एंड अबव दैट हर इंडस्ट्री का पी रेशियो अलग होता है. सो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ कुछ सेक्टर्स का पी रेशियो बहुत हाई हो सकता है कंपेयर टू कुछ और गुड परफॉर्मिंग सेक्टर्स का पी रेशियो कम हो सकता है. बट दैट डज नॉट मीन कि वो सेक्टर खराब है या वो सेक्टर अच्छा है. हर सेक्टर का अपना अपना पी रेशियो होता है और वो उसी हिसाब से उनके स्टॉक्स का पी रेशियो एडजस्ट करते हैं. नाउ कमिंग टू द मोस्ट important point, what is the simplest way to identify stocks using PE ratio? सबसे सिंपल वे क्या है पी रेशियो को समझने का और उसको मेरे एडवांटेज के लिए यूज करने का? सो द मोस्ट सिंपलेस्ट वे इज बेसिकली द इंडस्ट्री पी, जो एक बेंचमार्क है मेरे लिए, जो मुझे समझाता है कि अगर समझिए 28 है इंडस्ट्री पी का और अगर मेरा शेयर का पी 25 है तो अभी भी और 3 पॉइंट बाकी है, मतलब ग्रोथ अभी बाकी है, राइट? ऑन द फ्लिप साइड अगर सेम आप एग्जांपल लो, अगर 28 है इंडस्ट्री का पी और मेरा स्टॉक का पी 32 है, मतलब बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत ओवर वैल्यूड है. सो आई कुड वेट टिल द टाइम इट फॉल्स टू 31 और 30. एंड अगर तीसरा एग्जाम्पल, अगर 28 है और मेरा पी रेशियो 5 या 6 है तो मैं उसमें कभी हाथ ही नहीं डालूंगा, मतलब गया गुजरा है वो बिल्कुल. द इंडस्ट्री पी इज ऑल्सो नोन एज मीन रिवर्जन थ्योरी, जो मैंने अभी आपको शेयर किया, आपको अभी समझाया. मतलब वापस 28 का एग्जाम्पल लेता हूं, अगर इंडस्ट्री का पी 28 पे है और अगर शेयर का पी 25 पे, एक शेयर का, उसका मतलब ये है वो 25 से 28 जाएगा जाएगा जरूर. ऑन द फ्लिप साइड अगर 28 पे और एक शेयर का भाव 32 पे है, तो वो, हाँ, तो वो धीरे धीरे 28 की तरफ आएगा ही आएगा. इंडस्ट्री पी इज बेसिकली अ मीन रिवर्जन, मतलब घूम फिर के आपका जो कंपनी स्टॉक का पी है वो हमेशा इंडस्ट्री पी के आसपास आता ही है. तो अगर बढ़ जाएगा तो नीचे गिर के वहां आता है, और अगर बहुत घटा है तो वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है. पर होता जरूर है, टाइम लेता है. वो कितने टाइम में होता है वो नहीं मालूम, वो हमको ट्रैक करना पड़ता है. बट दिस ऑलवेज हैपेंस. नाउ इसी को अगर मैं और इलेबोरेट करूं, मीन रिवर्जन थ्योरी को, सो विच इंडिकेट्स दैट द पीओ रेशियो ऑफ द स्टॉक विथ पी रेशियो लोअर देन इंडस्ट्री वुड राइज, 25 से 28 जाएगा, एंड द पी रेशियो ऑफ द स्टॉक विथ पी रेशियो हायर देन द इंडस्ट्री वुड फॉल टू द इंडस्ट्री पी रेशियो, मतलब 32 से 28 तक आएगा. दिस इज द मीन रिवर्जन. अब मैं आपसे वो सबसे सिंपलेस्ट वे शेयर करने वाला हूं जिससे आपको कंपनी का पी मिल जाएगा, इंडस्ट्री का पी मिल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे वो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, विदाउट एनी फॉर्मूलाज, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी मगजमारी. क्या? तो गाइज ऑल यू हैव टू डू इज लॉग इन टू screener.in. ठीक है, ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है. अगर आपके पास इसका लॉगिन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बना लीजिए, राइट? एंड मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कैसे मिलेगा आपको. सो लेट्स टेक, पहले एक सीमेंट इंडस्ट्री देते हैं, ठीक है? तो इसमें डालते हैं रैमको सीमेंट. सो रैमको सीमेंट स्टॉक पी कितना है? 11.9. एंड इंडस्ट्री पी कितना है? 23.5. मतलब इसमें अभी भी इतना पोटेंशियल बाकी है 11.9 से, मतलब 12 से और 23 तक जाने का. तो अगर वो 12 से 23 तक जाएगा, मतलब मेरा जो आज करंट मार्केट प्राइस है 164, ये सीधा डबल होगा. दिस इज व्हाट इट सेज. और एक लेते हैं इसमें एसीसी. एसीसी का स्टॉक पी है 33.9 एंड इंडस्ट्री पी है 30.8. एज पर मीन रिवर्जन ये जितना थोड़ा सा लोअर होगा एंड इट विल कम टू 30.8, आई विल बाय. दैट इज व्हाट इट मीन्स एंड दैट इज हाउ इट शुड बी बॉट, राइट? लेट्स टेक कंज्यूमर, लेट्स टेक आईटीसी. अब आईटीसी का आप देखो, आईटीसी का स्टॉक पी 29.3 है, 14.4 है. अब वो कभी इसके आसपास तो आएगा नहीं. अच्छा, वन पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू, आप कोई भी ब्लू चिप कंपनी उठा लीजिए, कोई भी निफ्टी 50 की कंपनी उठा लीजिए, या कोई भी हाई वैल्यूड कंपनी उठा लीजिए, उनका पी हमेशा इंडस्ट्री पी के बहुत आगे होगा. तो उसमें हम ये अप्लाई नहीं कर सकते. इफ वी वांट टू बाय स्टॉक्स लाइक दैट, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ बाइंग दैट इज थ्रू दारवास थ्योरी. इसका वीडियो मैं नेक्स्ट
थोड़े टाइम में शेयर करने वाला हूँ. So stay tuned to it so that you understand how do I accumulate using Darvas theory for long term. Yeah. इसी में और एक देखते हैं, गॉडफ्री फिलिप करके एक है कंपनी. लेट्स सी उसका क्या है. सी उसका स्टॉक पी 20.7 है, पर इंडस्ट्री पी 14.4 है. तो इसमें अभी भी जान बाकी है थोड़ा और ऊपर बढ़ने की. तो जो करंट मार्केट प्राइस है इससे और कम से कम 10-20% ऊपर बढ़ सकता है. सो आई कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इफ आई वांट टू. Let's take banking sector. Let's take Axis Bank. Axis Bank 13.2, stock P, industry P 14.6. Same, जान बाकी है. I can start accumulating, and when it reaches 14.6 or moves above that, depending upon मैंने कितना target रखा है, I can start booking my profits. इसमें सबसे दिग्गज को लेते हैं HDFC Bank. HDFC बैंक स्टॉक पी 20.7 14.6. मैंने आपको बोला था कोई भी ब्लू चिप उठाओगे या कोई भी निफ्टी 50 का उठाओगे उसका हमेशा ज्यादा ही होगा. और एक इसमें लेते हैं आरबीएल बैंक. सी आरबीएल बैंक अगेन आई हैव द पोटेंशियल. स्टॉक पी इज 12.4, इंडस्ट्री पी इज 14.6. सो नीलकमल का स्टॉक पी अगर आप देखेंगे 27.6 है और इंडस्ट्री पी 38.9 है. मतलब अभी I still have more 10 PE to go. So अगर नीलकमल एज अ फंडामेंटल कंपनी अच्छा है, ओके, एंड प्रॉब्ली उसका प्रॉफिट्स अच्छा है, सो आई कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग बिकॉज इफ इट बिकम्स इट विल बी अ मल्टी बैगर, क्योंकि काफी रन बाकी है अभी ऊपर जाने में. इसमें और एक देखते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इज 46.1 and industry P is 38.9. So probably ये PE के ऊपर है, right? So I can start accumulating, and as the PE comes closer to the industry PE, okay, I will increase my quantity because as per mean reversion ये आएगा उसको 38 के पास and फिर भागेगा, right? So guys, these were certain examples which I had shared with you, right? And the way to see the PE, identify the PE, compare it with the industry PE, आपका जो share price है, and then take your informed decision. I would like to say again, ये एक मात्र तरीका नहीं है stocks को identify करने का या खरीदने का, but one of the most important ways to understand कि stock कहाँ है and वो जिस industry में है वो कहाँ है. Happy earnings to all of you, and in the end, get rich or die trying.